वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम इन सेवंथ बाबा एमपी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये जो चैनल है वो वन शॉट के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमारा जो वन शॉट होता है वो थोड़ा डिफरेंट है। हम इसमें आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल बताते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके सवाल आते हैं। तो हमारा ये दावा है कि अगर आप एग्ज़ाम के ठीक पहले हमारे इस चैनल को फॉलो करते हैं और पूरा का पूरा चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आधार पर वन शॉट को क्लियर करते हैं, तो आपको बहुत सारे सवाल हमारे वन शॉट से सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाएंगे। तो यहाँ पर चैप्टर आपका वन है, पादपों में पोषण। तो 2024 और 25 की प्लेलिस्ट में जाके आप अपने चैप्टर को देख सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं एमसीक्यू से। और देखिए, अपने चैप्टर में कोई भी चित्र को आप नहीं छोड़ें। चित्र इम्पोर्टेंट ही है, हालांकि हम भी आपको बताएंगे, लेकिन चित्रों को आप बिल्कुल नहीं छोड़ें। सबसे पहला सवाल है, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्णक क्या है? तो वो क्लोरोफिल होता है, सबको पता है। आयोडीन घोल स्टार्च का रंग कैसा होता है? तो गहरा नीला रंग होता है। पोषक पदार्थ सजीवों के लिए किस प्रकार सहायक है? तो ये सभी के लिए सहायक है, शारीरिक संरचना के निर्माण में, वृद्धि में, मरम्मत में। तो ऑप्शन डी को राइट करना पड़ा। पौधे अपना भोजन किस द्वारा बनाते हैं? तो पत्तियों के द्वारा ही बनाते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करता है। निम्न में से परजीवी पादप कौन सा है? परजीवी जो दूसरों पर आधारित रहता है, दूसरों के आश्रय से जीता है। तो अमरबेल होती है, हम देखते हैं दूसरे पेड़ पौधों से लिपट लिपट के आगे बढ़ती हैं, क्योंकि उसे कुछ पोषण मिल जाता है। राइजोबियम निम्न में से किन किन पादपों की जड़ों में रहता है? तो देखिए, चना, मटर, मूंग, इनकी जड़ों में रहता है ये। पोषक पदार्थ हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो ये सभी ऑप्शन के लिए राइट है, क्योंकि शारीरिक संरचना भी चाहिए, आपको वर्दी और ऊर्जा भी चाहिए, क्षतिग्रस्त भागों की रख रखाव भी आपको इन्हीं के द्वारा हो सकती है। पौधों को किसकी मुख्य आवश्यकता होती है? तो ये सभी तत्वों की आवश्यकता होती है, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। भोजन की आदतों के आधार पर पोषण विधि कितने प्रकार की होती है? तो ये 2 प्रकार की होती है। पोषण किसे कहते हैं? तो देखिए, भोजन को ग्रहण करना और इसका उपयोग करना, यही तो पोषण होता है, आपने पढ़ रखा वैसे ही। हरे पौधे ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न करते हैं? तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्पन्न करते हैं। जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, तो स्वयं मतलब स्वपोषी, नाम से ही उत्तर है। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज पादप के किस भाग द्वारा अवशोषित किए जाते हैं? तो झड़ी वो माध्यम है जहाँ से जल, खनिज सभी ऊपर की ओर खींचे जाते हैं। उन जीव जंतुओं को क्या कहते हैं जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं? तो भाई उसको विषमपोषी कहेंगे ना, खुद तो खुद कर नहीं सकते, दूसरों से ही आप कुछ ले रहे हैं। इसको अपन पहले ही कर चुके हैं, ये डबल बार रिपीट हो गया। पत्तियों पर उपस्थित उन छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं जिनके द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है? तो वो छिद्र क्या कहलाते हैं? रंध्र कहलाते हैं। शैवाल किस कारण से हरे होते हैं? क्लोरोफिल के कारण। हरा सिंपल समझ जाइए आप, जब भी हरा आपके दिमाग में आ रहा है तो वहाँ क्लोरोफिल आपके दिमाग में चलना चाहिए। मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं? तो हरे तने करते हैं। उसके बाद देखिए, ये चित्र आ रहा है, कोशिका का आरेख इम्पोर्टेंट है, चित्र की टीचर की चॉइस में ये रह सकता है। तो देखिए, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली। उसके बाद देखिए, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? इस टॉपिक को आप क्लियर करें। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, और जिसमें नहीं करते हैं वो अपना क्या रहता है? विषमपोषी पोषण रहता है। तो आप ये देख सकते हैं। तो सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैंने आपके चैप्टर से लेकर यहाँ पर आपके सामने रखे हैं। इसके बाहर बहुत कम चांस रहेगा कि क्वेश्चन चला जाए। आप चैनल के माध्यम से ज़रूर जुड़ना, आपको आगे और भी सारे इम्पोर्टेंट कंटेंट मिलेंगे।
तो रंध्र के बारे में भी आपका टीचर आपसे पूछ सकता है। तो पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इसके चित्र स्पेशली बहुत बार बच्चों को पूछे गए हैं, बहुत बार। चित्रों को आप पूरी तरह से देखें। और पत्तियों में रंध्र के कार्य क्या है आप देख सकते हैं। तीनों कार्य आप रट सकते हैं आराम से, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। फिर देखिए आपके ऑप्शन में खाली जगह में ये सवाल आ सकता है कि हरा वर्णक क्या है, क्लोरोफिल है। उसके बाद देखिए पादपों में वाहिकाएं जो होती है ना, छोटे छोटे पाइप्स होते हैं, उनका कार्य क्या है। तो जल व खनिज जो है वाहिकाओं द्वारा ही जो है पत्तियों तक पहुंचते हैं। तो आप इसको याद रखें। कीटभक्षी पादप क्या है। तो कीटभक्षी पादप वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही शानदार है और इम्पोर्टेंट है। तो कुछ पादपों में गड़े जैसी संरचना होती है जो कि पौधों के पत्तियों के रूपांतरित भाग होते हैं। पत्ती ही होती है वो घड़े के आकार ले लेती है। इसके पत्ते का शीर्ष जो होता है ना, इस घड़े के ढक्कन का काम करता है। आगे मैं चित्र भी आपको बताऊंगा। उसमें क्या होता है, कीड़ा फंस जाता है, कीट फंस जाता है। मतलब ऐसे रोम होते हैं। रोम का मतलब आप समझिए ऐसे कुछ संरचना होती है। तो यहाँ से जब कोई कीट आता है तो वो ऊपर नीचे ही चला जाता है, वापस आने की कोशिश करके तो ये लॉक हो जाएगा, इंटरलॉक, ठीक है ना। तो अब ऊपर आ नहीं पाते हैं तो फिर अंदर ही फंस जाते हैं। फिर जो पाचक रस होते हैं वो उसका भक्षण कर देते हैं। तो जो कीटों का भक्षण करता है वो कीटभक्षी पादप होता है। जैसे घटपटनी हो गया, विनस फ्लाईट्रेप हो गया, बहुत सारे हैं, लेकिन आप इसको याद करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बड़े नंबर में टीचर आपको दे सकता है। चित्र में ही समझ में आ रहा है, पत्तियां है धीरे 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 ऐसे रूप ले रही है, ताकि भाई अपना ये पोषण कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है सहजीवी संबंध किसे कहते हैं। सहजीवी का मतलब एक दूसरे के साथ रहना है। तू मेरे को ये दे दे, मैं तेरे को ये दे दूंगा। जैसे मान लो कि आपके दो दोस्त हैं, ए और बी। ए के पास पानी है और बी के पास खाना है, तो दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं ना। एक दूसरे को पानी दे सकता है, दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं, मतलब रिलेशन बना के शेयर करते हैं। तो उसे अपन क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं। तो कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपना आवास और पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, शेयरिंग करते हैं। जैसे कुछ कवक जो है वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। तो वृक्ष कवक को पोषण प्रदान कर रहा है, बदले में उन्हें जल व पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। तो वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। तो आप समझ रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो लाइकेन जो एक कवक प्रजाति का एक जीव है, आप इसे याद करें। इंपॉर्टेंट लाइन है ये बहुत, इसको टीचर काफ़ी बार पूछ लेता है। स्टार लगा रहा हूँ मैं इसको। उसके बाद आपके इम्पोर्टेंट जो पार्ट के प्रश्न उत्तर है उनसे भी मैंने लिए हैं, क्योंकि मुझे ऐसे कोई सवाल नहीं छोड़ने हैं जो आपके टीचर आपके एग्ज़ाम में देने से कतराते नहीं हैं, पीछे नहीं हटते हैं। उनकी नज़र में जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी को इंक्लूड करके आपके सामने वन शॉट रख रहा हूँ। बस आपका सपोर्ट चाहिए ताकि आपकी 7th क्लास की साइंस शानदार हो जाए। तो आप पत्ती में मंड और स्टार्च की उपस्थिति कैसे परीक्षण करेंगे। तो आपको पता ही है कि पत्तियों पर आयोडीन विलयन की बूंदें गिराएंगे तो ऑटोमेटिक उनका रंग जो है गहरा नीला रंग का हो जाएगा। कर सकते हैं आप आराम से। हरे पादपों में एक प्रकाश संश्लेषण यानी जो खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम है उसे आपको समझाना है संक्षिप्त में। तो ये 3 पॉइंट से 2 पॉइंट से आप याद कर सकते हैं। पौधों द्वारा क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से जल भोजन बनाने की प्रक्रिया जो है वो प्रकाश संश्लेषण होती है। आराम से आप इसको रट सकते हैं। जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। तो खाने की आवश्यकता तो भैया आपको पता ही है, काम करने के लिए, ऊर्जा के लिए, शरीर निर्माण के लिए, शरीर के टूट फूट भागों की मरम्मत करने के लिए, कोशिकाओं को नियमित ऊर्जा प्रदान करने के लिए, तमाम प्रकार की जो उपापचयिक क्रियाएं हैं उसको संपन्न करवाने के लिए आपको खाने की आवश्यकता रहती है। फिर है परजीवी और मतजीवी में अंतर। तो नाम से ही पता है ये अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, क्योंकि परजीवी है सामान्यतः परपोषी के शरीर के ऊपर या भीतर रहते हैं। और मतजीवी आपको पता है कि मरे हुए जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं और वे उनके ऊपर भी रहते हैं। तो देखो मात्र हम बहुत ही कम समय में, देखिए आप टाइमिंग देखिए आप, 9:24, 9 मिनट 24 सेकेंड 27 सेकेंड तक अब इतने सारे सवाल कर चुके हैं। फिर ये देखिए आपकी किताब से जो है MCQ, और ये वाला सवाल काफ़ी इंटरेस्टेड रहता है टीचर के लिए कि वो मिलाने वाला ऐसा सवाल दें, तो आपकी किताब से ही हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां सत्य असत्य, बहुत सारे सवाल ये आप देख सकते हैं। तो कुछ चीज़ें समझाने के लायक नहीं होती क्योंकि आपको खुद को आती है वो बहुत ही शानदार तरीके से। तो ये देख लीजिए, इस प्रकार से जो है हमने पूरा का पूरा जो है एक वन शॉट कवर किया 10 मिनट के अंदर।
तो थैंक यू फ्रेंड्स।